वो यूज़ में आता है, गाड़ियों में ट्रांसपोर्टेशन के काम में आता है, लेकिन वहीं पे हम उसका मिसयूज़ ऐसे करते हैं कि उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है। इस संदेश के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें एक हेल्दी और पावरफुल क्लाइमेट बेस्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ना होगा। हमें अपने एनर्जी रिसोर्सेज के उपयोग में सुधार करना होगा, एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना होगा, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे और पेड़ उगाने होंगे, परिवहन को अफोर्डेबल बनाना होगा और नई तकनीक का उपयोग करके हमें प्रदूषण को कम करना होगा। नई तकनीक यानी कि विज्ञान आज के समय में विज्ञान ने अपनी बहुत तरक्की करी है और इंसान भी बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है और वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उसके यूज़ करके उसे प्रदूषण का कम करना होगा। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। भारत में सूरज ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल बचाना और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट से जुड़े कई उपायों संभावना है। हमारे कृषि और इंडस्ट्री में भी हमें पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ सतत विकास के लिए उपाय ढूंढने होंगे। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम भारतीय अपनी इकोनॉमी को इस दिशा में लाए कि भारत एक साफ और ग्रीन एनवायरनमेंट और साथ सर उठा के कदम बढ़ा के चल सकें। अगर हमारा क्लाइमेट सही रहता है तो हमारा एग्रीकल्चर भी अच्छा रहेगा और देश की इकोनॉमी भी बहुत बढ़ पाएगी। अगर बारिश के मौसम में ज़्यादा बारिश होती है तो उससे भी फसल को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन अगर धूप और बारिश इक्वल हो तो फसल अच्छी उग सकती है। थैंक यू। लेकर मेडिसिन की विचित्रता सर्वोधिक शब्द फैली है। फ्रांस दुनिया पर अपने हाथ प्रभाव छोड़ने वाला एक देश है। फ्रांस का इतिहास एक ऐतिहासिक परिणामों का क्रांति और कलात्मक प्रवृत्ति है। धागों की बुनी गई एक चित्रकारी है। इसकी उत्पत्ति तो रोमन काल के दौर में जब यह गोल के नाम से जाना जाता था। मध्य युग में शक्तिकाल भारतवर्षों की उन्नति दिखाई दी और कैथोलिक का निर्माण किया गया, जैसे कि नॉर्थ रेन यूरोपियन उन्नत के बड़े चित्रों को प्रकट किया है, जैसे कि डेकार्ट और रूसो। इन्हें दार्शनिक मत को आकर दिखा। हालांकि 1788 में फ्रांस की क्रांति ने यह देश की आधुनिक युग में उड़ान भरी और स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्शों को प्रचलित करते हुए भौगोलिक रूप में फ्रांस एक विविधता भूमि का गर्व महसूस करता है, जिसमें आल्प्स के रत्न का सुबलोक से लेकर लिवाई की ग्रुप में चमकता है। द्वास घाटी की अवर्णन वेदांत ने विश्व प्रसिद्ध शराबों का उत्पादन किया है, जबकि बिस्नी की कठिन समृद्ध कठिनाइयों का संतोष होता है। पेरिस के दिल में उच्चार आईफल टावर, जिसपर उपनगर की रोशन की नगर कहा जाता है, उसकी बौद्धिक और कलात्मक योग्यता के लिए प्रसिद्ध है। देश की सांस्कृतिक धरोहर एक खजाना है, जिसने विश्व भर में साहित्य, कला, फैशन और शौकियों को प्रभावित किया है। फ्रांस साहित्य ने विक्टर ह्यूगो और अल्बर्ट कामू और मार्सेल प्रूस्ट जैसा साहित्य महाकवियों को जन्म दिया है। इम्प्रेसिव अडोलन जी, थैंक यू। Respected guests and all my dear friends, आज मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर अपना मौका दिया विचार प्रकट करने के लिए। आज मैं अर्जेंटीना की जीडीपी के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। अर्जेंटीना जीडीपी $568 बिलियन 2022 के अंत में अर्जेंटीना की वास्तविक सकल घरेलू उत्पादक $568 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था
पिछले 4 वर्षों में 0.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी है और कोलंबिया के बाद अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्जेंटीना में सकल घरेलू उत्पादक 2023 के अंत तक 616.32 अमेरिकी डॉलर बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। अब आपके सामने हमारे प्रेजेंटेंट्स आपको अर्जेंटीना के एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बोलेंगे। Thank you for giving a chance. Good morning everybody. I am president of Argentina. हमारे सामने कुछ वैश्विक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जिन पर बात करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज इस सम्मेलन में हमारे प्रयासों से हमें सकारात्मक दिशा मिले। अर्जेंटीना निष्पक्ष और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का महत्व को पहचानता है। हमारा अब मानना है कि कोई भी देश पीछे नहीं रहना चाहिए। वैश्विक टॉपिक्स में एक टॉपिक क्लाइमेट चेंज का है, जैसे इंडिया की डेलीगेट्स ने बताया। ऐसे हमारा देश फॉसिल फ्यूल पर अपनी निर्भरता को कम करने में और रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने में प्रगति कर रहा है। विशेष में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस टॉपिक के सॉल्यूशन के लिए हमें ऐसी नीतियाँ बनानी होगी जिसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की फार्मों की स्थापना में वृद्धि हो। रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बदलाव से न केवल अर्जेंटीना को बल्कि अपने एनवायरमेंटल इश्यूज को कम करने में मदद मिल रही है। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। हम यहाँ मिलकर बात करने और समस्या का समाधान करने के लिए आए हैं। साथ मिलकर हम दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बना सकते हैं। थैंक यू। World famous for its culture, food and tourism. It has really diverse culture and have incredible nature beauty. But as well as Turkey is the one of the most developed nation in the world. Turkey is the 19th largest economy in the world with a GDP of roughly $906 billion. 97% of Turkey is in Asia and rest of 3% is in European continent. Total population of Turkey is 8 crore 53 lakhs and 41,000. Capital of Turkey is Ankara. Cost of living in Turkey is compared to USA is 30.38%. Average income is $10,590 US. Average life expectancy is Turkey for males is 73 years and 40 female in 79 years. Migration rate in Turkey is -1.53%. The president of Turkey is Recep Tayyip Erdogan. Further information will be given by my friend. Thank you. Good morning everyone. I am a Turkish finance minister. I am going to tell you wind energy. Turkey has a significant wind energy potential. The country has been investing in wind powers to reduce greenhouse emissions. Most wind energy is Iran and Marmara. Solar energy. Turkey benefits from abundant sunlight. The government has introduced incentives to develop solar projects. Diversity of products, diverse climate, various crops, rice, barley, fruits, citrus fruits, apples, grapes, vegetable, tomato, onion, industrial, cotton, tobacco, livestock and animal products. Livestock most popular and important in Turkey agriculture. Cattle, sheep, goats, poultry are practiced across region. Milk, meat, eggs significant in agriculture economy. Favorable geography, different products, different times of year. Export and trade. Major export agriculture products, fuels, vegetables and grains in various countries, mostly Europe and Middle East. Subsidies and support to agriculture sector for boost production, improve rural livelihood and ensure food security. Research and development of institute engage in agriculture research and develops aid for permanent labs. Climate change. Turkey has irregular rain. So, irregular rain, minerals resources, mining, coal, iron, copper, chrome, lead, zinc, and export it. Thank you.